नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 14वां क्लास है और जैसा कि आपने पता है कि प्रत्येक क्लास में हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चनों का सेट, जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए या जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अमर जवान ज्योति की स्थापना कब की गई थी? 1 दिसंबर साल 1971 में, या 26 जनवरी साल 1972 में, या 21 जनवरी साल 2022 में, या 15 अगस्त साल 1962 में। तो यहाँ पर अमर जवान ज्योति की बात किया जाए तो अमर जवान ज्योति की स्थापना जो है 1 दिसंबर साल 1971 को किया गया था। और यह स्थित कहाँ पे है? तो यह स्थित है न्यू दिल्ली में, दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर जो बताया कि पहली मसाल कब जलाई गई थी, तो पहली मसाल जलाई गई थी साल 1972 में। तो अगर आपने देखा होगा कि अमर जवान ज्योति पे मसाल जलाई जाती है, तो वहाँ पर पहली मसाल जलाई गई थी 26 जनवरी साल 1972 को। और आगे की अगर बात किया जाए तो अमर जवान ज्योति पर एक अब आपका क्या है कि युद्ध स्मारक ज्योति भी जलती है। तो एक साथ जो है इसको लाया गया था कि अब अमर जवान ज्योति पर युद्ध स्मारक ज्योति भी क्या होगा, जलेगा। अब इसका नया नाम जो हो गया है, अमर जवान ज्योति का जो नया नाम हो गया है उसका नाम हो गया है अमर चक्र। और ये अमर चक्र इसका नाम कब रखा गया? तो अमर चक्र इसका नाम रखा गया 21 जनवरी साल 2022 को। तो 21 जनवरी साल 2022 से इसे अमर चक्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है अमर जवान ज्योति जो है यह युद्ध स्मारक परिसर में जो है इंडिया गेट के सामने स्थित है। तो हालांकि पूछा गया है कि अमर जवान ज्योति की स्थापना कब की गई थी, तो सही आंसर होता है ए, 1 दिसंबर साल 1971 को। अगला क्वेश्चन है कि फूलदेई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, या छत्तीसगढ़ में? तो फूलदेई त्यौहार की अगर बात किया जाए तो फूलदेई त्यौहार जो है वह उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि जावा सांस्कृतिक उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, या केरल में? तो जावा सांस्कृतिक उत्सव की अगर बात किया जाए तो जावा सांस्कृतिक जो उत्सव है यह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और इसे अविवाहित लड़कियों के द्वारा, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? तो अविवाहित लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अविवाहित लड़कियों के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है विनोद राय की, या सचिन तेंदुलकर की, या रामचंद्र गुहा की, या इनमें से कोई नहीं। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट जो है यह पुस्तक रामचंद्र गुहा की है। तो सही आंसर होता है सी। इसके अलावा रामचंद्र गुहा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? तो इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, ये सारी पुस्तकें जो है यह रामचंद्र गुहा की है। विनोद राय की भी एक पुस्तक है जो काफी चर्चे में रहती है और उसका नाम है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ठीक है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये विनोद राय की पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु दुर्ग का किला किस राज्य में स्थित है? गोवा में, कर्नाटक में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में? तो सिंधु दुर्ग के अगर किला की बात किया जाए तो सिंधु दुर्ग का जो किला है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है डी। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण किले जो पूछे जाए, जैसे कि चित्तौड़गढ़ के किले की अगर बात किया जाए तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह राजस्थान में है। और साथ ही साथ जो है सोनार का किला भी पूछा जाता है, तो सोनार का किला भी राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा अंकित छऊ नृत्य, यहाँ पे छाव नहीं है, छऊ नृत्य है, शैली क्या है? सरायकेला छऊ, या पुरीला छऊ, या मयूरभंज छऊ, या इनमें से सभी? तो यहाँ पर सही आंसर होता है इनमें से सभी की। यूनेस्को ने साल 2010 में यूनेस्को ने, ठीक है, छऊ नृत्य को अमूर्त विरासत के स्थल में शामिल किया। और इसमें जो छऊ नृत्य है इसमें जो था आपका कि सरायकेला जो छऊ नृत्य है यह जो है झारखंड का है,
पुरीला जो छऊ नृत्य की बात किया जाए तो यह पश्चिम बंगाल में किया जाता है, और मयूरभंज जो छऊ नृत्य है यह उड़ीसा राज्य में किया जाता है। तो इसको साल 2010 में यूनेस्को ने अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसे दर्जा दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी, कि इनमें से सभी जो है वह छऊ नृत्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? टी.आर. महालिंगम, ये भी बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी वादक हैं। तंजौर विश्वनाथ भी बांसुरी वादक हैं। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है कि इनमें से सभी जो हैं वह प्रसिद्ध भारत के बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब की गई थी? साल 1920 में, या साल 1926 में, या साल 1934 में, या साल 1937 में? तो भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की जो स्थापना की गई थी वह साल 1920 में की गई थी। तो सही आंसर होता है ए। अब इसके अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाएगा तो इसके हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है, वह न्यू दिल्ली में स्थित है। अन्य की अगर बात किया जाए कि अगर आपसे टेबल टेनिस के बारे में पूछ लिया जाए, टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब की गई थी? तो टेबल टेनिस संघ की स्थापना जो की गई थी साल 1926 में की गई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वह न्यू दिल्ली में है। साथ ही साथ बैडमिंटन संघ की अगर बात किया जाए तो बैडमिंटन संघ की जो स्थापना है यह किया गया था साल 1934 में, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है। फुटबॉल संघ की बात किया जाए तो फुटबॉल संघ की जो स्थापना है यह किया गया था साल 1937 में। हॉकी संघ की स्थापना किया गया था साल 1925 में, और इसका साल 2008 में नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम हॉकी संघ था, साल 2008 में इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया। बीसीसीआई की बात किया जाए तो बीसीसीआई की स्थापना की गई थी साल 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में है। ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ की अगर बात किया जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो की गई थी साल 1927 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वह अभी मुंबई में है। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वह पीटी उषा थी। तो इस नाम को भी आप याद रखिएगा। हालांकि आप पूछा गया है कि अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब की गई थी? साल 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की, शशि थरूर की, अरुंधति राय की, या चेतन भगत की? तो यहाँ पर एन एरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है वह शशि थरूर की पुस्तक है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? साल 1991 में, साल 1965 में, साल 1961 में, या साल 1976 में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी साल 1961 में। तो सही आंसर होता है सी। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत जो हुई थी साल 1961 में हुआ था, और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वह जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और किस भाषा के लिए? तो यहाँ पर मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन है, तो पहली महिला जो है वह है आशा पूर्णा देवी। पूर्णा देवी, और इन्हें दिया गया था साल 1976 में। और किस भाषा के लिए? तो बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। और पहला जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया था, पहली महिला जो थी वह थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, और इनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो इनकी कृति है यामा। यामे के लिए दिया गया था साल 1988 में। तो इस फैक्ट को कि अगर आपसे पहला महिला पूछ ले तो आशा पूर्णा देवी जो कि बांग्ला भाषा के लिए, और पहली महिला जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया तो महादेवी वर्मा 1988 में यामा के लिए दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला उर्दू के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो पहला उर्दू के लिए दिया गया था साल 1969 में फिराक गोरखपुरी को। फिराक गोरखपुरी को, तो यह पहला उर्दू के लिए था। और हिंदी भाषा के लिए पहला किसे दिया गया था? तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया था पहला जो है सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन
पंत को दिया गया था हिंदी भाषा के लिए पहला। तो ये सारे के सारे आपके हैं, तो इस फैक्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जनसंख्या के आधार पर 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में गिरावट देखी गई? मेघालय में, मिजोरम में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो यहाँ पे 10 की वृद्धि में जो गिरावट देखी गई वह सही आंसर होता है डी, कि महाराष्ट्र राज्य में 10 की वृद्धि में जो है वह गिरावट देखी गई। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वृद्धि किस राज्य में देखी गई थी, तो वृद्धि जो देखी गई थी वह है मेघालय। और गिरावट किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का विश्व का कौन सा स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर हिंद महासागर विश्व में कौन से स्थान पे आता है? तो आपने पता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, दूसरे नंबर पे आपका अटलांटिक आता है, तीसरे नंबर पे आपका हिंद आता है, चौथे नंबर पर आर्कटिक आता है और पांचवें नंबर पर जो है वह दक्षिण महासागर आता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है बी, कि क्षेत्रफल के आधार पर हिंद महासागर का जो विश्व में स्थान है वह तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो आपने पता होगा कि नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर बहते हुए जो है अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, ताप्ती भी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है और साबरमती भी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो ये सभी की सभी नदियां जो हैं वह पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि पंचपदरा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या राजस्थान में। तो पंचपदरा झील की अगर बात किया जाए तो पंचपदरा झील जो है वह जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है डी। राजस्थान राज्य में और कौन कौन सी झीलें हैं? तो राजस्थान में जैसा कि पंचपदरा है, इसके अलावा जो है पिछौला है, जयसमंद है, फतेह सागर है और आना सागर है। इसके अलावा अगर अन्य की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है भोजताल है और सांख्य सागर है। ये मध्य प्रदेश में है। अगर उड़ीसा राज्य की बात किया जाए तो उड़ीसा राज्य में जो है वह चिल्का है, चिल्का झील और रेंगाली झील, ये उड़ीसा राज्य में है। और तमिलनाडु राज्य की अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु राज्य में जो है वो झीलें कौन कौन से? तो पुलिकट है, कालवेली है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित झीलें हैं। तो पूछा गया है कि पंचपादरा झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है डी। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या कर्नाटक में? तो नागझीरा टाइगर रिजर्व की अगर बात किया जाए तो नागझीरा टाइगर रिजर्व जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है 29 जुलाई को बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल साल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। भारत में प्रत्येक 4 वर्षों पर बाघ गणना होती है और साल 2022 के बाघ गणना के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है और सबसे अधिक बाघों वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट इससे संबंधित रहे। तो दोस्तों ये था स्टैटिक्स जीके जीएस का 14वां क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।